आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के करीब 28 साल बाद लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित 32 आरोपी थे। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में 26 लोग उपस्थित थे। बाकी 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि फैसले का सम्मान करते हैं और यह फैसला स्वागत योग्य है। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। विशेष अदालत ने अपने फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। हम लोग भारत के संविधान पर और कोर्ट पर विश्वास करते हैं और हमें उम्मीद थी कि कोर्ट बरी करेगा। आज सत्यमेव जयते, क्योंकि राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के लिए जब कोर्ट का फैसला आ गया तो कोई फिर औचित्य नहीं था। फिर भी कोर्ट और सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ससम्मान बरी किया गया है। जितने आरोपी थे मैं सबको ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि स्वस्थ रहें और शुभकामना भी देती हूँ। आज के दिन मैं माननीय अशोक सिंघल जी को स्मरण करना चाहूँगी कि आज शायद तो होते तो बहुत उनको खुशी हुई होती। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ससम्मान अभियुक्तों को बरी किया है। हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं, कोर्ट पर विश्वास करते हैं। संत कबीरनगर जनपद के साथा विकासखंड के सीकरी ग्राम प्रधान के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा जांच कर कार्रवाई करते हुए प्रधान सहित 5 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर नाराज प्रधान संघ ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी से प्रधान संघ द्वारा ये आग्रह किया गया कि जांच के नाम पर ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। चुनाव नजदीक है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों की शिकायतें की जा रही है। अगर कोई गलती करता है तो उस पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग देखिए प्रधान संघ पूरा यहाँ इलाहाबाद का भी है और सातांगन पूरा जिला है। हम लोग मिले हैं कि जो हमारा जो है गलत तरीके से लोग शिकायत करके प्रधानों को परेशान करना चाह रहे हैं, उनके संबंध में हमारी जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर जो भी गलत दरखास्त देगा उसके ऊपर तत्काल जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग जो है डीएम साहब से हम लोगों का उत्पीड़न, प्रधानों का उत्पीड़न जो है ब्लॉक से लेकर पूरे जिले तक किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। उसी की शिकायत हम लोग डीएम महोदया से करने आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया इसके लिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बताया कि इसमें अकेले कहीं से प्रधान दोषी नहीं है। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके चलते चेकिंग के दौरान आज पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश जंगलों में कर रही है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि हापुड़ जिले की धौलाना पुलिस की हसनपुर रोड पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी चौकी SIDC क्षेत्र में हसनपुर रोड पर पुलिस टीम गश्त कर रही थी। उसी समय लगभग सड़क के पास यहाँ जंगल में 2 बाइक सवार व्यक्ति खड़े हुए थे संदिग्ध अवस्था में, जिनको देखकर पुलिस टीम के द्वारा उन्हें टोका गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे। भागते हुए बदमाशों का पुलिस टीम ने पीछा किया। पीछा करते समय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई। बलिया में इंस्पेक्टर की पिटाई से आक्रोशित व्यापारियों ने गढ़वाल मार्केट को बंद कर दिया। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर FIR दर्ज करने की मांग पर व्यापारी अड़े। वहीं व्यापारियों ने भारी जुलूस निकालकर SHO मुर्दाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे। अपनी दुकान पर बैठे व्यापारी को इंस्पेक्टर ने लात घूसों से जमकर पीटा था, जिसके बाद व्यापारी संघ के भीतर गुस्सा है। अपनी दुकान पर मूंगफली मंगा कर खा रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, राहुल वर्मा उसका नाम है। हम लोग बैठकर खा रहे थे, कोई ग्राहक नहीं था, सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे थे। उसके बाद SO साहब आए, उधर से लाइट जलाए, उसके बाद आए गाली गलौज किए। उसके बाद ज़बरदस्ती मुझको दुकान में से खींचकर, और राहुल जो है मेरा फ्रेंड उसको भी खींचकर ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया। उसके बाद बात किए SO साहब। उसके बाद मैं घर जा रहा था तो घर तक चले गए। वहाँ करे घर, तेरे घर में घुस कर मारूंगा तुझको, क्या कर लेगा तू, ऐसी बात की गई। उसके बाद ये कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ तब से दरोगा साहब
का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। हमारे एसओ साहब अनिल चंद्र तिवारी जी कोरोना महामारी में जितनी जनता परेशान थी वो उससे कहीं ज़्यादा गढ़वार एसओ ने इस जनता को परेशान किए। मैं बता दूं, आए दिन इस क्षेत्र की जनता के साथ हाथापाई करना, उसे प्रताड़ित करना, जिस व्यक्ति के पास सारा पेपर है उसकी गाड़ी को चालान करना, और इनकी यहाँ तक मेरे पास शिकायत है पूरे प्रमाण के साथ कि मोटे मोटे सिकड़ी जो है इनके डिमांड पर उनके पास पहुँचना, इनका यही काम है। बलिया में कोरोना हॉस्पिटल संचालित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को मांग पत्र सौंपा। सपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी L2 कोरोना अस्पताल चालू नहीं हुआ। कोरोना L2 अस्पताल सेंटर संचालित नहीं होने से बलिया में कोरोना की मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ L2 अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही मरीजों की मौत हो रही है। सपा नेताओं ने कहा कि कोरोना L2 अस्पताल जल्द संचालित नहीं हुआ तो लोग व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैंने कई बार कहा था, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने कहा कि बलिया में L2 सेंटर को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, लेकिन किस कारण से नहीं चालू किया जा रहा था। आज मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि अभी मशीन नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जुलाई में यहाँ आए थे और जुलाई में आकर के और यहाँ उन्होंने घोषणा किया कि L2 सेंटर तत्काल चालू किया जाएगा। हमारे यहाँ रोज़ 2 से 3 या 4 मरीज मर रहे हैं, जिनको यहाँ से जो गंभीर रोगी हैं, जो यहाँ से आजमगढ़ भेज दिया जा रहा है, सांस के रोगी हैं, उनको आजमगढ़ भेज दिया जा रहा है, रास्ते में उनका देहांत हो जा रहा है या फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रदेश का पहला सामान्य सुविधा केंद्र का लोकार्पण प्रदेश के राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मड़िहान में किया। इस केंद्र पर बांस से सामान बनाने वाले कारीगरों और आदिवासियों को सुविधा मिलेगी। वन विभाग के रेंज ऑफिस मड़िहान में नेशनल बैम्बू मिशन योजना के तहत निर्मित सामान्य सुविधा केंद्र मड़िहान का लोकार्पण किया गया। वन विभाग की पहल पर प्रदेश का पहला सामान्य सुविधा केंद्र नक्सल प्रभावित इलाके में खोला गया है। ऊर्जा और अतिरिक्त स्रोत ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि इस केंद्र के जरिए कारीगरों को सुविधा मिलेगी। कम समय में वो बांस को अपने हिसाब से काट कर उम्दा किस्म का सामान बना सकते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें बढ़ते एक यह कदम है कि हमारे छोटे छोटे जो धरिकार जात के लोग जो लकड़ी के सामान बनाते हैं और लकड़ी के सामान वो हाथ से बनाते थे, फिनिशिंग करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन हमारी वन विभाग की तरफ से कि पूरी लकड़ी बांस का बर्तन बनाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये जो है यहाँ पर मड़िहान में कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया है, जो है राज्य मंत्री के द्वारा जो है, और इसकी लागत जो है ये 9 लाख रुपए है जो है, और बांस बाज़ार भी 9 लाख की लागत से ही तैयार किया गया है जो है, जिसका लोकार्पण कराया गया है। प्रदेश में ये 6 जनपदों में ये योजना लागू है, उसमें से मिर्ज़ापुर जनपद भी एक है, और ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले उद्घाटन मिर्ज़ापुर में ही हुआ इसका। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए बदमाशों से अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। सिंभावली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 35 अवैध तमंचे, 312 बोर के, 2 तमंचे 12 बोर और 3 अधबने तमंचे, 45 कारतूस और 4 खोखे कारतूस के और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल हापुड़ के सिंभावली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। सिंभावली पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। इन्होंने पूरे 2 लोगों को पकड़ा है। इनसे इन्होंने फैक्ट्री जो है असला फैक्ट्री बरामद की है। उस असला फैक्ट्री में 41 बने हुए तमंचे हैं, लगभग 30 नाल हैं जो अभी जिनकी तमंचा बनाया जा रहा था जिनका, और भी उपकरण जो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब पकड़े गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है आसिफ और एक का नाम है अब्दुल रहमान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर दुकानदार के खिलाफ नगर पालिका के टैक्स अधीक्षक ने
टीम के साथ मिलकर चालान काटे, जिसके बाद कुछ लोगों को जुर्माना लगाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया। नगर पालिका की कार्रवाई से बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में गोपालपुर निवासी एक युवक की प्रेम प्रपंच में प्रेमिका के परिजनों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। गोपालपुर निवासी प्रमोद कुमार रसड़ा कोतवाली लिखित में तहरीर दी है। तहरीर में कहा कि उनके पुत्र राकेश कुमार एक युवती से प्रेम करता था। रविवार की रात युवती के परिजनों ने राकेश को अपने घर बुलाकर बुरी तरीके से पीटा। हालत खराब होने पर युवती के परिजनों ने इसकी सूचना दी। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रसड़ा अंतर्गत ग्राम गोपालपुर के रहने वाले राकेश बीती देर रात्रि में अपने ही गांव के दूधनाथ के यहाँ गए थे। वहाँ पर दूधनाथ व उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया तथा उनके घर उसे ले जाने के लिए सूचित भी किया गया। राकेश के घर के लोग उसे उठाकर लाए तथा प्राथमिक उपचार चिलकहर में कराने के पश्चात बलिया ला रहे थे। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर कोविड-19 केयर सेंटर का अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य कर्मियों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। नोडल अधिकारी ने कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए जा रहे खाने की गुणवत्ता देखी। नोडल अधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कोविड-19 से जुड़े मरीजों की देखभाल सही तरीके से करने, रोजाना फोन पर उन्हें जानकारी देने के निर्देश दिए। जनपद में जो नोडल अधिकारी विशेष सचिव नगर विकास श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी आए हैं। आज उन्होंने हमारा ये द्वारिका सिटी का एडिशनल L1 सेंटर, इसके अलावा जो हमारा महावीर चौक पे टेस्टिंग सेंटर बना है उसको देखा, उसका निरीक्षण किया। इसके अलावा जो हमारे रैंडम होम आइसोलेशन में जो कोविड पॉजिटिव मरीज़ हैं उनके भी आवासों पे गए थे और उन मरीजों से बात किया। उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ डॉक्टर की टीम से मिलती है उसके बारे में, दवाइयों मिलने की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, उनके परिवार की देखभाल की बात हो, उन सारी बातों का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।